जिन माताओं का बेटा बाहर रह रहा है, बहू घर में है, मेरी आपसे प्रार्थना है, बहू की 5-4 बातें अपने बेटे से न कहें। तो एक 24 घंटे के लिए आया है, कुछ न मत बोलिए बिल्कुल भी। हाँ बेटा जरूर पूछ ले, पत्नी को पूछे माँ ठीक है, माँ को पूछ ले माँ आप ठीक है, लेकिन ये सब बातें मत कीजिएगा। आप जैसा चाहें वैसा जीवन जी सकते हैं। हमारे ग्रंथों में यही तो वर्णन है। परिवार में 3 चीजें होनी चाहिए, सत्य, प्रेम और करुणा। पूज्य मोरारी बापू तो देश के बड़े अच्छे राम कथा के वक्ता हैं। आज उनकी 78 ईयर्स उनकी उम्र है। उन्होंने राम कथा के माध्यम से इस देश को बहुत कुछ दिया है। इन महापुरुषों ने बहुत कुछ दिया है। गुजरात के ही नहीं, पूरे भारत की आन बान और शान है बापूजी मुरारी बापू। उन्होंने इन 3 वाक्यों के ऊपर, इन महापुरुषों को सुना करो, उन्होंने इन 3 बातों के ऊपर बड़ा जोर दिया, सत्य, प्रेम और करुणा। परिवार में इन 3 का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पति और पत्नी में कभी विखंडन नहीं हो सकता, तीनों चीजें होंगी। भाई और भाई में कभी दुराव नहीं हो सकता, वो कभी अलग नहीं हो सकते जब ये 3 चीजें होंगी। परिवार में सत्य, ज्वाइंट फैमिली है, कारोबार एक ही है, जितना चाहे मांग लो लेकिन चोरी ना करो। ईमानदार बनकर के जीना, 1000 मनकों की माला में दमकते हुए हीरे की तरह ईमानदारी के साथ जीवन जीना। ऐसे परिवार कभी बिखरते नहीं तो ये सोचा जाता है कि पहले खूब इकट्ठा करके रख लें, बाद में अलग हो जाएंगे तब एक काम में आएगा। लेकिन याद रखना, चोरी का माल मोरी में जाता है, बीमारियां फंस जाएंगी, पत्नी बीमार हो जाएगी, बच्चे बीमार हो जाएंगे, खुद बीमार हो जाओगे तो सब बह जाएगा, नाले में पानी की तरह धन बह जाएगा, चला जाएगा, टिकेगा नहीं। ईमान के साथ आपको जिएंगे, बरकत होगी, आप शहंशाह होंगे, आपका जीवन बहुत अद्भुत होगा। सत्य परिवार में हो, प्रेम। कभी देवरानी के पास बैठ करके बैठिए, बेटी के पास भी बैठकर उतना आनंद नहीं आता जितना कि देवरानी के पास बैठकर जो आनंद आता है। आपको अभ्यास नहीं है बैठना उसके पास। कभी जेठानी के पास बैठ के देखना, माँ के पास बैठने में भी वो आनंद नहीं आता जितना कि जेठानी के पास बैठने में जो आनंद आता है। आप में जितना प्रेम होगा उतना ही आपके बच्चों में आपस में उतना स्नेह प्रेम होगा। सत्य, प्रेम और करुणा। सत्य राम का प्रतीक है। जहां राम है वहां शांति रूपी सीता है, याद रखना। तो जहां परिवार में सत्य होगा वहां शांति रूपी सीता आके विराजित हो जाएगी। कृष्ण प्रेम का प्रतीक है। जहां कृष्ण है वहां राधा है, वहां राधा है। राधा क्या है? आनंद की धारा ही राधा है। जहां परिवार में श्री राधे, जहां राधाष्टमी आ रही है, मैं 2 शब्द 2 वाक्य बोलना चाहूंगा। सत्य, प्रेम, करुणा। तो मैंने सत्य के लिए बात कही है, जहां राम है वहां जानकी है, जानकी शांति है। सत्य में जीवन जियोगे तो शांति उनके घर में स्थिर होकर के बैठ जाएगी। कृष्ण प्रेम का प्रतीक है। जिन परिवारों में प्रेम होगा, स्नेह होगा, एक दूसरे के दुख परेशानी को समझेंगे, तो आप समझिए कृष्ण प्रेम का प्रतीक है। जहां कृष्ण है वहीं राधा है। राधा का उल्टा करके देखिए, राधा का उल्टा होता है धारा। इसका मतलब है जहां कृष्ण होंगे वहां राधा होगी, और जहां राधा होगी वहां आनंद की धारा होगी। वहां पर आनंद ही आनंद होगा। भगवती राधा जीवन की धारा है। तो सत्य को स्थापित कीजिए, प्रेम को स्थापित कीजिए। भगवान कृष्ण के हाथ में लड्डू है। लड्डू भी प्रसन्नता का ही प्रतीक है। और जहां जिस घर में लोग प्रसन्न पूर्वक रहेंगे, उस घर को भगवती राधा रानी कभी छोड़ करके जाएगी ही नहीं। उस घर में स्थिर होकर के बैठ जाएगी। देवताओं की कृपा का वर्षण का नाम ही राधा है। ऊपर से एक शक्ति नीचे आई और वो वर्ष गई।
जब वो राधा थी तब वो शक्ति थी, और जब वो बरस रही थी तब वो धारा बन गई है। वो कृपा की वो धारा बन गई। मेरे फेवरेट देवताओं में से भगवती राधा रानी है। तो जहां प्रेम होगा वहां राधा कृष्ण बैठे होंगे, और जहां करुणा होगी वहां गौरी शंकर आके बैठ जाएंगे। शंकर करुणा के प्रतीक है। कर्पूर गौरम करुणाव तारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम है। तो भगवान शंकर करुणा के प्रतीक है। तो करुणा का सावन बरसता रहे घर में। मान लिया जाए छोटा भाई है, थोड़ा उसकी व्यवस्था कम है, आप बड़े हैं, ईश्वर ने आपको 2 पैसा ज्यादा दिया है, उसकी दिक्कत परेशानी को समझिए, बरस जाओ उसके ऊपर, कृपा कर दो। महादेव का काम यही तो है। मैं तो तीनों शब्दों में ये कहूंगा, राम कृष्ण और महादेव बन करके जीना जीवन में। सत्य बोलोगे तो तुम राम हो, सबको प्रेम करोगे तो तुम कृष्ण हो, दूसरे का दुख अपना दुख समझ लोगे, उसी समय तुम महादेव हो।